नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर धर्मदेशना होगी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के वह मूल सिद्धांत जो हमारे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और विज्ञान और नैतिकता को बढ़ाने के लिए यह देशना के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार अपने मतों को प्रस्तुत किया है। तो उसी विशेषताओं को, उसी तत्वों के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक जीव होने के नाते उसे अपने जीवन काल में धर्म की आवश्यकता होती है और वो धर्म के आधार पर वह जीवन को जीने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब तक वह अपने जीवन काल में उन नैतिक तत्वों का आचरण नहीं करेगा, नैतिक तत्वों को अपने जीवन काल में नहीं उतारेगा, तब तक एक प्रकार से उसके जीवन में एक बदलाव आने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। ये बात कही जाती है कि मनुष्य के लिए जो है ये धर्म है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। तो ये जो कुछ बातें अस्तित्व में आई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जो मनुष्य है वह सामाजिक जीव है और सामाजिक जीव होने के नाते वह समाज के अंदर ही अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करता है। तो यही दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए, जो कि धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक मनुष्य के जीवन जीने की एक कला है, धर्म एक आचरण पद्धति है, और वही सभी आचरण पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए उसे अपने जीवन काल में कैसे उतारा जा सकता है और मानव अपने जीवन में किस तरह से कल्याण कर सकता है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने की कोशिश की। तो हम थोड़ा जानने की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से इसे लेने की कोशिश करेंगे कि विश्व भर के जो लोग हैं वो किन पद्धतियों को मानते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि भारत के अंदर में ये परंपरा पहले से चलती आ रही थी कि लोग पूजा पाठ के नाम पर जो है वो अपने पूरे समय को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा, गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, इसके लिए कोई विचार और चिंतन नहीं किया जाता है। तो धर्म वो नहीं कि जो अंधविश्वास को जन्म देता होगा, धर्म वो नहीं कि मनुष्य को गुलाम बनाता होगा, धर्म वो नहीं कि मनुष्य की हानि करता होगा, बल्कि धर्म वह है जो मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के परिवर्तन करके उसे इंसान के रूप में जीवन जीने का एक प्रकार से प्रेरणा देता होगा, उसके लिए आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश कराता होगा। तो वह सही मायने में देखा जाए तो वह धर्म है। और इसलिए धर्म के जो चार मूलभूत तत्वों को बताने की बातें कही गई कि धर्म जो है वो किन चार तत्वों पर विश्व में अपनी पहचान बना सकता है या अपना अस्तित्व कायम कर सकता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कई लेखों में, अपने भाषणों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और वही आज की देशना है कि हम इस देशना को समझने की कोशिश करें कि यह किस तरह से हमारे अपने जीवन को प्रभावी बनाए रखने के लिए और श्रेष्ठ और संपन्न जीवन को जिए रखने के लिए कौन से ऐसे आधारभूत तत्व हैं जो ईश्वर में अपने उस चीजों को एक प्रकार से लोगों को आकर्षित करने में वह तत्व जो है एक प्रकार से सहायक हो सकते हैं। और वही धर्म संसार में टिक कर रहेगा जिसके ये चार आधार स्तंभ हो सकते हैं। ये चार तत्व यदि है तो वही संसार में जो धर्म है वह मानने के लिए योग्य हो सकता है। यदि ये चार प्रकार के जो तत्व हैं वो किसी धर्म के पास यदि नहीं होंगे तो वह कभी भी नहीं माने जा सकते। इस तरह की भावना, इस तरह के जो विचार हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और हम जानेंगे कि वह कौन से ऐसे विचार है जो हमारे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं। तो पहला जो उनने बताने की कोशिश की है कि समाज का अनुशासन और नैतिकता का होना बहुत ही जरूरी है। कि किसी भी समाज के पास में यदि वह नैतिकता नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, वह कभी भी अपना उत्थान नहीं कर सकते। इस बात को जोर देने की कोशिश की गई है और बताने की कोशिश की गई कि ये सबसे पहला जो अस्तित्व है इंसान के जीवन के लिए वो होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब अनुशासन होगा तभी समाज में एकता बनी रहेगी। यदि मान लिया जाए, आपने देखा हो कि यदि समाज में नैतिकता नहीं है,
अनुशासन नहीं है तो समाज के अंदर में एकता का होना काफी मुश्किल पाया जाता है। और इसलिए समाज के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए, समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए, समाज के उन आदर्श को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से अनुशासन और नैतिकता का होना उतना ही जरूरी है। और इसलिए हमें अपने जीवन काल में कानून के बंधन को स्वीकार करके फिर हम नैतिकता को हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कानून जो है एक डर पैदा करता है, लेकिन नैतिकता जो है वो अपने जीवन काल में अपने खुद के आधार पर जो है उसे श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए वो हमारी मदद करती हैं। और इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो हमें अनुशासन के लिए और नैतिकता का आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करना जो कि बहुत जरूरी है। और तभी कहा जा सकता है कि जो अल्पसंख्यक होंगे या बहुसंख्यक ऐसे समाज होते हैं तो अल्पसंख्यक सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए एक प्रकार से अनुशासन की बहुत बेहद जरूरत होती है। और उसे अपने आचरण में उतारने के लिए हमने सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कई बार कि जो बहुसंख्यक समाज हैं वह अपनी सामाजिक नैतिकता के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश न करते हुए उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसलिए समाज में कई बार बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए वही धर्म जो है नैतिकता के अर्थ में पूरी संसार भर में अपने इस अनुशासन के आधार पर ही बना रह सकता है। यदि जिस धर्म में अनुशासन नहीं है, नैतिकता नहीं है, वह धर्म टिक कर नहीं रह सकता। और इसलिए यह एक प्रकार से संसार भर में बौद्ध धर्म की जो कुछ भी यह एक बात कही गई है कि हमें अनुशासन के आधार पर अपने जीवन को जीने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी माना जाता है। और तभी संसार भर में इस प्रकार के धर्म को एक प्रकार से कामयाब करने के लिए, इंसान और इंसान में प्रेम पैदा करने के लिए, इंसान और इंसान को अपना बंधु मानने के लिए अनुशासन का और नैतिकता का होना जरूरी है। जब नैतिकता होगी तो समझ सकते हैं कि लोगों का अन्याय अत्याचार नहीं होगा, लोग शोषण नहीं करेंगे, लोग दुराचार नहीं करेंगे और लोग जो है परेशान नहीं करेंगे। तो ये एक मूलभूत आधार तत्व है और इस आधार तत्व को हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना और ये विश्व स्तर पर एक प्रकार से अपनी अमिट छाप बना सकता है कि अनुशासन और नैतिकता का होना बहुत ही जरूरी है। बिना नैतिकता के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा भारत में कि बहुत सारे जो लोग हैं अनुशासन और नैतिकता का पालन नहीं करते और इसलिए बहुत सारा जो समाज है वो दुख पूर्वक जीवन इसलिए जी रहा है क्योंकि यहाँ पर अनुशासन और नैतिकता का अभाव देखा गया है और इसलिए गैर जिम्मेदारी को करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है सिग्नल है तब भी सिग्नल को तोड़कर चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिस जगह गंदगी करने की बात नहीं कही जाती है तो वहां पर लोग गंदगी करके चले जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि जिस जगह ये बात कही जाती है कि हमें यहाँ अनुशासन का पालन करने की कोशिश करना है तो लोग जानबूझकर जो है वहीं पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनुशासन और नैतिकता के अभाव के कारण ऐसी स्थिति में समाज जो है वह एक प्रकार से तरक्की नहीं करता और विश्व में उसकी अपनी एक खास पहचान नहीं होती। इसलिए विश्व जो है वो अनुशासन और नैतिकता को मानते चले जाता है और इसलिए ये तत्व जो है हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। दूसरा है कि विज्ञान की कसौटी होनी चाहिए, यानी जिस धर्म में विज्ञान की कसौटी होगी वह एक प्रकार से अनुकरणीय हो सकता है क्योंकि बिना विज्ञान की कसौटी के कोई धर्म अस्तित्व में नहीं पाया जा सकता है। और इसलिए यह एक प्रकार से धारणा है कि भारत के अंदर में आपने देखा हो कि यदि हम विज्ञान की कसौटी पर यदि बहुत सारी चीजों को कसने की कोशिश करेंगे तो यह एक प्रकार से गलत साबित हो सकता है। तो हमने देखा है कि जिस धर्म में यानी विश्व स्तर पर विज्ञान की कसौटी होगी वह धर्म जो है एक प्रकार से अनुकूलित होगा और मानव के जीवन के लिए वह एक प्रकार से सुगम हो सकता है, अच्छा हो सकता है और वह अपने दिमाग की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो सकता है। और इसलिए संसार भर में जो लोग हैं वह कई चीजों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा भारत के अंदर में ये बात कही जाती है कि गणपति जो है वो दूध पीता है। आपने देखा होगा ये बात बड़ी चर्चित है कि गणपति दूध पीता है तो उसे दूध पिलाया जाए। लेकिन आप विश्वास करिए कि कोई मूर्ति जो है चाहे वो पत्थर की बनी होगी, मिट्टी की बनी होगी या वह सोने और चांदी की क्यों न बनी होगी या लकड़ी की बनी होगी, तो क्या वे कभी अपने जीवन काल में मट्टी या
एक प्रकार से देखा जाए तो पत्थर के बने हुए कोई गणपति जो है वो दूध पी सकते हैं, तो साइंस ये कहता है कि नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मिट्टी, कोई पत्थर, कोई एक प्रकार से सोने चांदी की बनी हुई या लकड़ी से बनी हुई कोई भी प्रतिमा वह दूध को नहीं पी सकती है और वह मनुष्य को कुछ प्रदान भी नहीं कर सकती है। तो विज्ञान ये कहता है कि जो निर्जीव वस्तु है वह निर्जीव वस्तु मनुष्य की जीवित के रूप में वो सहायता नहीं कर सकती, लेकिन निर्जीव वस्तु को हम एक प्रकार से आकार देकर जो है वह हम मदद ले सकते हैं। जो जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उस लकड़ी की निर्जीव वस्तु का हम लोग नाव बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नदी में वो तैरती हुई आपको दिखाई देगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है। लकड़ी से बनी हुई वस्तु का हम टेबल बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी से बनी हुई वस्तु का दरवाजा बनाकर उसका हम लोग चोरों को रोकथाम करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से हमने उसको डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन कोई निर्जीव व्यक्ति जो है कुछ खा पी ले या कुछ मनुष्य की सहायता कर दे, ऐसा कोई भी संभव नहीं है। मनुष्य ही उसको बना सकता है, उसको आकार दे सकता है, और इसलिए विज्ञान की कसौटी का होना उतना ही जरूरी है। बिना विज्ञान की कसौटी के एक प्रकार से वह धर्म टिक कर नहीं रह सकता। ये एक महत्वपूर्ण बातें कही गई है और इस समय इसकी एक प्रकार से मजबूती के साथ में प्रचलन हुआ है कि यह लोग देखते हैं कि यह एक प्रकार से किस तरह से यह काम करती है और वो मूलभूत सिद्धांत होंगे तो विज्ञान की कसौटी को लगाना बहुत ही जरूरी है। और धर्म वही धर्म है जो एक प्रकार से क्रियाशील होगा। यदि मान लिया वह क्रियाशील नहीं है तो उसकी वास्तविकता और उसका सत्य जो है वह आगे नहीं आ सकता। इसलिए चीजों को परखना होता है, चीजों को देखना होता है और देखकर ये अंदाज लगाना होता है कि वह धर्म का जो आधार है वो क्रियाशील और वास्तविक रूप से है या नहीं है। तो इसलिए तर्क और विवेक पर आधारित होना बहुत ही जरूरी है। यानी विवेक और तर्क का दूसरा जो नाम है वो विज्ञान है। जहां पर तर्क समाप्त हो जाता है, जहां पर विवेक समाप्त हो जाता है, वहां पर विज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए धर्म का आधार जो है विज्ञान का होना जरूरी, क्योंकि विज्ञान जो है तर्क और विवेक की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और इसे हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना। और इसलिए ये धर्म का जो आधार है वह इस बात को लेकर है कि हमें अपने तर्क और बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर वह चीजों को करना, क्योंकि यह विज्ञान की कसौटी है और इसे हमें समझने की कोशिश करना। इसलिए आपने देखा होगा भारत के अंदर में 9 हाथ वाले लोगों को जन्म देते हुए, 9 हाथ पैर वाले लोगों को आपने अस्तित्व में रखते हुए, 9 सर वाले, 10 सिर वाले लोगों को आपने ये अस्तित्व में देखा होगा। लेकिन आप यदि तर्क की या विवेक बुद्धि की यदि आप कसौटी से लगाते हैं तो क्या कोई माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें वेदना होती है, लेकिन आप ये कसौटी लगाइए कि कोई 9 हाथ वाला व्यक्ति या 9 सर वाला व्यक्ति यदि पेट में होगा तो क्या पेट का ऐसा कोई पैमाना है जिसमें बच्चों को इस तरह से रखा जा सकता है? तो विज्ञान इस बात के लिए कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शिशु जो होता है वो शिशु के लिए उतनी ही आकार की स्थिति मानी गई है जितनी संभव हो सकती है। उसके आकार के आधार पर जो है वह नहीं होता है। इसलिए आपको मैं एक समझने की दृष्टि से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया जाए आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन जो है आपके पेट में जितनी जगह है उससे आपने ज्यादा लेने की कोशिश की है टेस्टी भोजन होने के नाते, तो आपने ये देखा होगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने अधिक मात्रा में यार फिर रिकॉर्ड हो रहा है। तो उतनी एक प्रकार से देखा जाए तो उतनी उसकी क्षमता नहीं है और उस क्षमता के बाहर हमने उस चीज को करने की कोशिश की है तो वह कहलाता है कि वह गलत है। वो सही मायने में एक प्रकार से हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। तो उसी तरह से हमने ये बात समझने की कोशिश करना कि विवेक और तर्क के आधार पर वह चीजें जो हमारे लिए आवश्यक रूप से मानी जा सकती हैं, लेकिन विवेक और तर्क के आधार पर यदि वह सही चीजें नहीं है तो विज्ञान जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है और वह चीजें प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए इस बातों को जानना और समझना, इसलिए भारत के अंदर में इस तरह की धार्मिक नीतियों को जो बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की गई है और यह एक प्रकार से विज्ञान की कसौटी में, विवेक और तर्क की कसौटी में एक प्रकार से सिद्ध नहीं होती है और इसलिए
यह एक प्रकार से विश्व में इसको ऐसी व्यवस्था को, ऐसे तत्व को टिक कर रहना काफी मुश्किल माना जाता है। तो यह एक बात हमें समझने की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और इसे हमें उचित तौर पर इसे समझने की हमने कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद है कि मौलिक अधिकार, यानी जिस जगह भी, जिस धर्म में भी ये मौलिक अधिकार होंगे तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, यानी ये तत्व जहां पर होंगे तो समझ लीजिए कि वह एक प्रकार से हमें जीवन में कामयाब करने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। जो हमने कल की देशना में इस बात को देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से यह एक प्रकार से हमारे अपने जीवन के लिए लाभप्रद हैं। तो सामाजिक नैतिकता के संहिता के रूप में हमें जब धर्म को लेते हैं तो उस धर्म में यह 3-4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का होना जरूरी है। बुनियादी तत्व हैं और समाज इस पर ही टिक कर रहता है। यदि इस तत्वों को यदि छोड़ दिया जाए तो एक प्रकार से धर्म जीवित नहीं रह सकता। यानी जहाँ पे समता, स्वतंत्रता और बंधुता नहीं होगी वो धर्म कभी जीवित नहीं रह सकता है। और यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं और इसलिए हमें समझने की कोशिश करना कि तथागत गौतम बुद्ध ने मानवीय रूप से सामाजिक व्यवस्था को एक प्रकार से अनुकूलित बनाते हुए उन्हें अपने जीवन को और भी कामयाब बनाने के लिए जिन पहलुओं को उन्होंने जोर देने की कोशिश की है तो वे हैं कि इसमें एक प्रकार से समता, स्वतंत्रता और बंधुता का होना बहुत बेहद जरूरी है और तभी वह धर्म जो है वह जीवित रह सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध के धर्म में सामाजिक व्यवस्था में इस तरह के जो कुछ भी तत्व समाहित है और इसलिए दुनिया के लोगों ने इसको स्वीकार किया, दुनिया के लोगों ने इसे माना और तब से लेकर आज तक इस तरह की जो बातें हैं वह अनुकरणीय है और अनुकरणीय होने की वजह से इस भर के लोगों ने इसको आत्मसात किया है और तभी यह धर्म जो है पूरी संसार में टिक कर है अपनी क्षमताओं के आधार पे, अपने गुणों के आधार पे, अपने आदर्शों के आधार पे और अपने तत्व की महान उन केंद्र बिंदुओं के कारण संसार भर में ये टिक कर हैं और इसे हमें समझने की कोशिश करना जो कि बेहद जरूरी माना जाता है इन तत्वों के आधार पे। अगला तत्व है कि गरीबी का उदारीकरण नहीं करना चाहिए। यानी गरीबी को यदि हम उदारीकरण के रूप में समझते हैं कि यह एक प्रकार से ईश्वर की देन है और गरीबी की यदि हम प्रशंसा करते होंगे तो दुनिया में ऐसा धर्म जो है, ऐसे तत्वों को मानने वाला धर्म कतई जो है वह टिक कर नहीं रह सकता, उसके लोग जो है प्रशंसा नहीं कर सकते। और इसलिए जो आदमी निर्धनता को पवित्र मानता होगा कि यह पवित्र है और ये आपके कर्मों के परिणाम के कारण आप गरीब हुए हो, तो ऐसी धारणा रखना यह एक प्रकार से उदारीकरण नहीं है और इसलिए गरीबी का उदारीकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी धनवानों के लिए निर्धन बनना चाहे वह संतोषदायी भी हो लेकिन फिर भी निर्धनता कभी संतोषदायी नहीं हो सकती है। यदि मान लिया जाए कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए, गरीब आदमी के लिए कभी भी एक प्रकार से देखा जाए तो गरीबी संतोषदायी कभी नहीं हो सकती है, उसके लिए अच्छी लगने वाली नहीं हो सकती है। चाहे वह अमीर लोगों के लिए निर्धन बनना एक प्रकार से संतोषजनक हो सकता है लेकिन निर्धन आदमी के लिए कभी भी गरीबी का जीवन जीना ये कभी भी संतोष नहीं हो सकता। और इसलिए हमने इस बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से यदि धर्म ने निर्धनता को यानी गरीबी को संतोषदायी घोषित कर दिया है तो एक प्रकार से उस धर्म का विपर्यास होगा, वह धर्म की पतन होगा। और इसलिए धर्म कभी भी ऐसा नहीं हो जो गरीबी की प्रशंसा करने वाला हो। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कभी भी गरीबी की प्रशंसा नहीं की है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तत्व को बेहद आवश्यक माना है और इसे हमें समझने की कोशिश करना, क्योंकि बुराई और जो अपराध है इस संसार में वह एक प्रकार से गलत चीजों की तरफ में मनुष्य को लेकर जाने वाली होती है। बुराई या अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां एक प्रकार से तब बढ़ती है जब हम अपने आप में असंतोष महसूस करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में जो लोग हैं वह बुराई की तरफ में या अपराध की प्रवृत्ति के कारण जो उनकी प्रवृत्तियां निर्माण होती है वह एक प्रकार से गलत है और उस गलत नीतियों का आधार जो है यदि धर्म देता होगा तो यह सही धर्म नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान की कसौटी के आधार पर जो कुछ भी धर्म बनाए गए हैं और गरीबी को ऊपर उठाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए और उसके जीवन में, मनुष्य के जीवन में, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक बातें बताई गई होगी तो वो एक प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये चारों के चारों तत्व जो हैं
वह हमारे लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं अपने धर्म के आधार के कारण। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 4 तत्वों को कहा कि ये 4 तत्व जो हैं विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाए तो यह अपने धर्म की असली पहचान के रूप में यह जाना जा सकता है। यदि जिस धर्म के पास में एक तत्व, चारों के चारों तत्व यदि नहीं होंगे तो ऐसा धर्म संसार में टिकने के योग्य कभी भी नहीं हो सकता। और ये बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से ली और बताने की कोशिश की है। और इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी चातुर्वर्ण व्यवस्था है या हिंदू दर्शन के आधार पर, ब्राह्मणी दर्शन के आधार पर या वैदिक दर्शन के आधार पर जो बातें यहाँ पे सामने प्रकट होती है तो वे एक प्रकार से गलत रूप में एक कहा जाता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो उन्होंने जिस बात को कहा कि अत दीप भाव विहरत, यानी अपना दीपक बनकर जो है वह स्वयं जो है विहार करो, अपना दीपक बन के जो है वह आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबी को दूर करने का एकदम हरदम प्रयास करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि गरीबी मनुष्य को कभी भी संतोष नहीं बना सकती है। और इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रयत्न किया। और धर्म का आधार, यदि कोई कहता है कि धर्म का आधार है तो यह गलत है। और इसलिए हमें इस मूलभूत तत्वों को समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और इसलिए चार्ल्स जो डार्विन होकर हुए एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया है कि आज जो जीव जगत का अस्तित्व है वह ईश्वर की सृष्टि का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रकृति में जो अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष किए जाते हैं तो क्रमिक जो है वो विकास का परिणाम है। कि संसार भर में जो ईश्वर की जो एक विकासात्मक पद्धति है तो उसमें कोई ईश्वर का रोल नहीं है, बल्कि जो प्रकृति है वो प्रकृति क्रमिक रूप से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और एक क्रमिक रूप से जो आगे बढ़ा गया है यह एक प्रकार से मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने देखा हो कि मनुष्य भी जो है एक संघर्ष करने वाला जीव माना जाता है, प्राणी है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है। तो जो प्रकृति का जो अस्तित्व है वो प्रकृति का जो अस्तित्व है कि निरंतर रूप से वह संघर्ष करती है और संघर्ष के कारण ही विकास का परिणाम जो है वो हमें सामने देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो डार्विन की बातें हैं वो हमें एक प्रकार से अच्छी साबित हो सकती है कि संसार भर में प्रकृति के विकास के रूप में इसमें ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है। और यदि जो रोल है तो प्रकृति ने क्रमिक रूप से अपने विकासात्मक संघर्ष को बढ़ाते हुए एक परिणाम लाने की कोशिश की है। दूसरे और भी हम एक वैज्ञानिक को लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस बातों को बताने की कोशिश की। आप सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं एक वैज्ञानिक होकर गए और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बातों को उजागर करने की कोशिश की है वो यह है कि यदि भविष्य का धर्म जो है कास्मिक अर्थात ब्रह्मांडीय और शाश्वत धर्म होगा तो वह किसी दैविक ईश्वर या अंधविश्वास या थोथे गर्भ विज्ञान की मान्यता से परे होगा। यानी जो भी है, जो संसार में जो भी धर्म टिक कर रह सकता है तो उसमें ईश्वर और दैविक और अंधविश्वास का कोई रोल नहीं हो सकता, बल्कि प्राकृतिक या आध्यात्मिक दोनों भागों को अपने जीवन काल में समाहित करके इस संसार में एक प्रकार से उन अनुभवों को प्राप्त किया जा सकता है और एक प्रकार से एकात्मकता को उत्पन्न किया जा सकता है। यह धार्मिक संवेदना होगी और यह एक प्रकार से चेतना देनी होगी और सब कुछ जो कुछ भी निर्भर करेगा वो चेतना के आधार पर निर्भर करेगा। और इसीलिए ये इस तरह का कोई धर्म दुनिया में यदि सटीक बैठता होगा तो वह बौद्ध धर्म ही है, धर्म ही है जो वर्तमान में वैज्ञानिक आवश्यकताओं को खरा उतरता है। इसके अलावा संसार में कोई धर्म नहीं है जो इस तरह की अपनी विज्ञान की कसौटी लगाता होगा और वह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन काल में नैतिकता पर जोर देने की बातें करता होगा। तो एक प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस बातों को कहने की कोशिश की है। तो ऐसे जो वैज्ञानिक होकर गए जिन्होंने गहरा अध्ययन किया और इस तत्व को उन्होंने समझा कि संसार में प्राकृतिक रूप से हम जो कुछ भी आध्यात्मिक विषय को जानने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति के रूप में जो कुछ भी अस्तित्व में है वही मनुष्य की चेतनाओं पर प्रभाव डालकर उसे एक प्रकार से परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। और यही एक बात है कि हमें कोई धर्म में कहीं नहीं देखने को मिलता, अपितु यह बौद्ध धर्म ही है जो इन सभी तत्वों के आधार पर एक प्रकार से सटीक बैठता है और वह अनुकरणीय है
और उसे हमें अपने जीवन काल में जानने और समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो सिद्धांत है दुनिया में टिक कर रह सकते हैं। यदि मान लिया जाए जिस धर्म के पास ये चीजें नहीं होगी वो कभी भी टिक कर रहने वाला नहीं है। इसलिए संसार भर के जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिकों ने शोध के आधार पर जानने और समझने की कोशिश की कि कर्मकांड और अंधविश्वास के आधार पर और दैविक और ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर संसार भर में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जो कि प्रकृति ही वह एक प्रकार से मूल सिद्धांत है और उसी के आधार पर संसार में परिवर्तनों को लाया जा सकता है। और इसीलिए आप लोगों ने इस बातों को ध्यान देने की कोशिश की होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इन सब तत्वों का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया तो बौद्ध धर्म का अंगीकार करने के बाद में आपने इस बातों को समझने की कोशिश की होगी कि उन्होंने वैज्ञानिक धर्म को अंगीकार करने के लिए मानव कल्याण के लिए जब इस देश में अनेक प्रकार की चीजें अस्तित्व में थी उससे ऊपर उठाने के लिए इंसान को उन्होंने एक प्रकार से आगे लाने की कोशिश की और विज्ञानवादी सोच को बढ़ाने के लिए उन्होंने धम्म दीक्षा के समय में 22 प्रतिज्ञा को भी उन्होंने एक प्रकार से दीक्षा का एक साधन बनाया, एक दीक्षा के लिए उपयोगी बात बताने की उन्होंने कोशिश की और उन्हें लिया, क्योंकि संसार भर में जो लोग हैं वो अलग नीतियों को मानते हैं, लेकिन भारत में आपने देखा कि छुआछूत है, अन्याय अत्याचार है, गरीबी है, अज्ञानता है, जातिवाद है, अंधविश्वास है और रूढ़ी परंपराएं है, कर्मकांड है, ये सभी बातें अस्तित्व में थी। और बाबा साहब को लगता था कि हमारे लोग भी जो है इस तरह के वह परंपरा को मानने में लग जाएंगे, उनको कोई नहीं लगेगा कि यह विज्ञानवादी धर्म है, कल्याणकारी है, कोई इसकी अलग शिक्षाएं हैं, उनको वह नहीं लग सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक ठीक समझने की कोशिश की और एक प्रकार से उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को चरितार्थ किया और 22 प्रतिज्ञा उन्होंने ला कर दी जो बेहद जरूरी है। तो सुनने की दृष्टि से एक प्रकार से लोगों को बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह नीति जो है विज्ञान की तरफ में ले जाने वाली है, मनुष्य के विवेक बुद्धि को बढ़ाने वाली है, तार्किक क्षमताओं को बढ़ाने वाली है और इसलिए इन तार्किक क्षमताओं को हमें समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही बेहद जरूरी माना जाता है। तो हम समझने की कोशिश करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों इन चीजों को लेने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म नैतिकता है और नैतिकता ही धर्म है। ये बातों को उन्होंने जोर देने की कोशिश की है कि एक प्रकार से देखा जाए तो नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। इस बात को उन्होंने कोशिश की और फिर उन्होंने जो गहरा अध्ययन किया था हिंदू धर्म का, तो उसमें उन्होंने कई बातों को लेने की कोशिश की। उनमें से एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अपने जीवन में समझने की दृष्टि से कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह के कदम क्यों उठाने पड़े। तो उन्होंने कहा हिंदू सोसाइटी उस बहुमंजिला मीनार की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए कोई सीढ़ी और दरवाजा नहीं है, जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसी मंजिल में मरना भी पड़ता है। एक प्रकार की उन्होंने बात कही है कि इस समाज व्यवस्था ने इस तरह की बहुमंजिलों को बनाए रखने की कोशिश की है और वह बहुमंजिल ऐसी है जहां पर किसी भी प्रकार की सीढ़ी नहीं है, यानी ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता और नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता है। और यह जिस मंजिल में जो आदमी पैदा हो जाता है तो उसी मंजिल में उसे सदैव मरना भी पड़ता है, यानी वही मंजिल में वह व्यक्ति मरना ही पड़ेगा। तो इस तरह की अनेक बातों को उन्होंने लेने की कोशिश की और फिर इंसान के लिए बेहद एक सूत्र बताया, एक उन्होंने इंसान को परिवर्तित करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें बताई है जो हमारे दृष्टिकोण में कैसे वो ठीक ठीक बैठाई जा सकती हैं और हम उसको कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जिसको आपको समझने की दृष्टि के कि ईश्वर के लोग किस तरह से विचार करते हैं और हम भारतीय लोग किस तरह से विचार करने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं। उन बातों को मैं आपको बताने की सबसे पहले कोशिश करूंगा कि जब एक बार जो है जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए और जब वो आए तो उन्होंने भारतीयों को देखा कि भारतीय लोग जो है एक समारोह में उनको बुलाया गया था, तो बहुत सारी भीड़ उन्होंने देखी उस समारोह में और उन्होंने देखा कि लोग जो है 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जो है वो बैठ गए हैं और 5-5 घंटे बैठकर जो है वहां पर लोग पूजा कर रहे हैं। तो उनको लगा कि जब हम जापान में रहते तो हमें ऐसा कोई प्रसंग देखने को नहीं मिलता, लोग अपना समय से आते हैं और समय के आधार पे वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि लोग जो है
वो 3-3 4-4 घंटे बैठे हुए और कुछ बातें उनको समझ में नहीं आ रही है और वो अपना सब कुछ जो है वो मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाद में जब पूजा समाप्त हो गई तो उसके बाद में उन्होंने कहा, पूछा कि ये बताइए कि ये सब जो लोग हैं इतने देर से यहाँ पे, पूजा तो 3 घंटे की हुई लेकिन लोग यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से आए होंगे, तो क्या ये इसका क्या मतलब है? तो उन्हें बताया गया कि ऐसे धार्मिक संस्कार हमारे यहाँ पर होते हैं और जिसका एक बड़ा महत्व है। तो उन्होंने कहा कि जब भारत में इस तरह का लोगों के पास बहुत समय है तो यहाँ से गति से चलने के लिए बुलेट ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जापान में रहने वाले जो लोग हैं वो समय की वैल्यू को जानते हैं, समय की चीजों को जानते हैं और इसलिए हम लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने देश में इन चीजों को लाने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी को खोजने की कोशिश करते हैं ताकि हम आसानी से अपने देश को और अपने समय को हम बचा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में लोगों के पास समय बहुत है और इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की हाई स्पीड वाली ट्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों के पास में समय से ही समय है। तो ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की। तो मैं बताना जिन चीजों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर 22 प्रतिज्ञा हमें धर्म के दीक्षा के समय में क्यों आखिर देने की उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने इस सब बातों को उन्हें समझा था, जाना था और जानकर जो है हमारे अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाने के लिए, कल्याणकारी जीवन को जीने के लिए और कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं से दूर हो जाने के लिए, ताकि हम अपने मनुष्य के जीवन का अस्तित्व के रूप में मनुष्य होने का एहसास होते हुए मनुष्य की तरह जीवन जीने की कोशिश कर सके। तो इसलिए उन्होंने इस बातों को फोकस कर दिया और तब जाकर उन्होंने बहुत ही गहराई से त्रिपिटक का अध्ययन किया। और जो मैंने कल आप लोगों को त्रिपिटक की 25 बात बताई थी जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड थी, उसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को साथ में लेने की कोशिश की कि ये 22 प्रतिज्ञाएं किस तरह से हमारे अपने जीवन को बदलने के लिए सहायक बन सकती हैं। और जो हम लोग बार बार इस बातों को कहने की कोशिश करते हैं, आज भी बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो जानकार लोग हैं इस बात को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने कॉमन बात सुन रखी होगी, तो कॉमन बात ये है कि साधन अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको पहुंचना एक ही जगह है। आपने ये बात सुनी होगी कि चाहे वह अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन वे सभी लोगों को एक जगह ही पहुंचना है, सबका एक ही मालिक है, सबका एक ही करता धरता है, ऐसा लोग विश्वास करते हैं। और उसी आधार पर ये बात बताने की भी कोशिश की जाती है कि बुद्ध धर्म और बाकी के धर्म में कोई अंतर नहीं है, बल्कि बुद्ध धर्म जो है एक प्रकार से शाखा है दूसरे धर्मों की, ये बात बताने की कोशिश की जाती है और सबका रास्ता एक ही है। लेकिन साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को जोर देते हुए कहा, इवन तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस बात को जोर देते हुए कहा है, इवन हम भी कहते हैं कि सबके जो सिद्धांत है वो एक जैसे नहीं है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है और वहां पर मानवतावादी और जो विज्ञान की कसौटी है वो उसमें है या नहीं है। इस बात को भी हम थोड़ा परखने की कोशिश करेंगे और परखने की कोशिश करने के बाद उसे लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव के जीवन के लिए वह अभिन्न अंग है कि सब लोग इस बात को कहने की कोशिश करते। आज बहुत सारे जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े शोध संस्थानों में काम करने वाले लोग हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियों को भी हासिल करने वाले लोग हैं, लेकिन वे सब लोगों का अंतिमतः एक यही कहना होता है कि अलग अलग धर्म को मानते हैं लेकिन सबकी मान्यता एक जैसी है और सबको एक जगह ही पहुंचना होता है, ना अलग अलग पहुंचना होता है। तो मैं आप लोगों को देशना के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी मान्यता एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है और साथ में सबको एक जगह ही पहुंचना बिल्कुल भी नहीं होता है और सबके सिद्धांत या सबकी विचारधारा, सबका धर्म की मानने की जो प्रथाएं हैं वो एक जैसी भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार में फिर हमें अलग से कोई शिक्षा को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बुद्ध को भी गृह त्याग करके मानव के कल्याण के लिए और सत्य की खोज करने के लिए आगे आने की कोई संभावना नहीं होती। उनको लगता कि सब एक ही हैं, तो उन्होंने प्रयास नहीं किया होता। बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात यही होती कि यदि सब जैसी एक ही जैसे चीजें हैं, सभी धर्म एक जैसे ही है, वो अलग अलग चीजों को मानते हैं लेकिन उनको पहुंचना एक ही जगह होता है, यदि ऐसी ही धारणा है तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को
धर्म की घोषणा करने के बाद धर्म को स्वीकार करना नहीं होता, वे भी उसी मान्यता को मानते हुए चले जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप धर्म की जो कुछ भी बातें हैं वो मनुष्य को एक प्रकार से कहीं दूर न चले जाए, इसलिए लोग जो है इस बात पर जोर देने की कोशिश कराते हैं कि सबका एक ही मालिक है, सबका एक ही करता जाता है, रास्ते अलग अलग है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। लेकिन मैं आप लोगों को यदि बताने के लिए मैं उदाहरण के तौर पर यदि समझाऊं कि मान लिया हमारा देश एक बहुत बड़ा है और इस देश में अलग अलग रास्ते हैं, तो क्या आप अलग अलग रास्तों से, मान लिया जाए आपको मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो क्या दिल्ली और मुंबई का रास्ता भी एक ही जैसे हैं? तो आप पाएंगे कि मुंबई और दिल्ली का रास्ता एक जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग दिशाओं के आधार पर हैं और वे दिशा अलग अलग होती है। तो उसी तरह से धर्म की जो मानसिकता है या धर्म के जो सिद्धांत हैं, धर्म के जो अपने हेतु और पहलू हैं, वो अलग अलग है और इसलिए हमें एक नहीं मानना चाहिए। इसमें कई बार बहुत सारे जो लोग हैं वो भूल करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए अध्ययन और हमारी अपनी तार्किक बुद्धि, अपनी विवेक बुद्धि जो है, इसमें काम लाने की कोशिश करना कि आखिरकार जो है हमें इस तरह का धर्म देते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा को क्यों दिया और वह क्यों हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही इसे साइंटिफिक रूप से और वैज्ञानिक और मानवीय तत्व के रूप में किस तरह से यह सहायक बन सकती है, वह मैं बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम लोग एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो जनक हैं इस धर्म और इस धम्म नीति के, जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से इस बात को कहने की कोशिश की है। तो हम लोग एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे हम कि बाबा साहब अम्बेडकर के नीति तत्व हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं।